हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम तमाम औरंगाबाद के दर्शकों को बता दें कि हरसुल के आगे फुलंबरी तक एक बहुत रोड का एक भ्रष्टाचार सामने आया है और हरसुल की एक मशहूर समाजी सियासी शख्सियत इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया है। हम समझ सकते हैं कि जब हाईवे के रोड का काम बोगस होगा तो हजारों टनों की गाड़ियां जाती हैं तो वो रोड का क्या हाल होगा और कितने एक्सीडेंट होंगे, ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इन तमाम पहलुओं पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, ये पूरा प्रकरण क्या रहा है और आपकी मांग क्या है? सर देखिए, हरसुल टी पॉइंट से लेकर अजंता लेनी तक ये रोड का काम मंजूर हुआ है और ये रोड का काम कई सालों से चल रहा है। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अजंता को बाहर से, हिंदुस्तान के बाहर से, हिंदुस्तान से अनेक लोग घूमने के लिए आते हैं, अजंता लेनी देखने के लिए आते हैं केवल। तो ये रोड की कई बार तकरार हुई है सरकार को, केंद्र सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो। तो आज तकरीबन ये रोड का काम 1 साल या 8 महीने से चालू हुआ है। सिलोट से कई अनेक जगह काम किया, इसमें इन्होंने अच्छा काम नहीं होने की वजह से रोड फट रहा है। जैसे आपने बताया कि भाई बड़ी हाईवे रोड है, यहाँ पर जो है 10 टन की गाड़ी चलती है, 16 टन की गाड़ी चलती है, 8 टन की गाड़ी चलती है। तो ये रोड मजबूत होना चाहिए। तो फुलंबरी के पास में हमने फोटोज मंगाए हैं, रोड फट चुका है। इसकी वजह क्या है, फटने की वजह क्या है, हमने देखा। हमको जब हमारे दोस्तों ने, कार्यकर्ताओं ने तकरार किया हरसुल के पास, अभी हरसुल फुलेनगर के सामने जो पुलिस स्टेशन है, हरसुल पुलिस स्टेशन, यहाँ पे इसका काम चालू है। रात में काम चालू करते हैं 11 बजे और सवेरे 5 बजे काम बंद कर देते हैं। इसको खोदते हैं और इस मिट्टी ला के डाल देते हैं नीचे और ऊपर से कंक्रीटिंग करना चालू है। तो हमने, जब हमारे दोस्तों का रात में, कार्यकर्ताओं का फोन आया रात में 1 बजे कि भाई मिट्टी आई है और हमने इसको ट्रक को रोक दिया है, तो मैं भी यहाँ पे स्पॉट पे गया। तो हमने देखा जब इन्होंने जब ट्रक खाली करे, डंपर खाली किए, तो इसमें पूरी तरह से मिट्टी थी। हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात की, अधिकारियों को तकरार किया फोन पे रात में। 1 दिन पहले तकरार की हमारे कार्यकर्ता, हमारे दोस्त नदीम भाई ने। तो इनका बोलना था कि भाई हम आके देखेंगे, चौकसी करेंगे। भाई कब आएंगे तुम? तो हमने इसलिए रात में विजिट मारी, इसको काम को हमने रोका और सवेरे जितने हमारे प्रेस हमारे कांटेक्ट में हैं, हमने इनको फोन करके बोला यार दूध के दूध पानी का पानी हमने किया, भाई मिट्टी है या मुरम है। सर, आप देखते हैं कि इसके अलावा औरंगाबाद शहर में, जिले के अंदर बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, 4 हाईवे काम चल रहे हैं। मेरा सीधा सवाल ये सर कि आपको जब इतना बड़े ये काम में अगर जब भ्रष्टाचार सामने आ सकता है, जब काम की कमजोरी, खामी सामने निकल के आ सकती है, तो क्या मुमकिन है सर कि दूसरे काम में भी कुछ गड़बड़ चल रही होंगी? आपको लगता है सर? देखिए, मैं बाहर का तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जैसा कि भाई समृद्धि हाईवे काम चालू है जी, एक जटवाड़े के पास से तो काटशिवरी फाटे तक काम चालू है। तो इधर के जो सरपंच है, समाज सेवक लोग है, आमदार है, इन्होंने ख्याल करना चाहिए। बाहर का तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्या भ्रष्टाचार हो या नहीं होगा, लेकिन ये तो हमने हमारे आंखों से देखा है, आपने भी देखा है जी। और हमारा मत सुनिए, आपने खुद विजिट किया स्पॉट पे और आपने इसके फोटोज लाए हैं और ये आप जनता के सामने रखिए, क्योंकि ये पैसा जो है ये किसी का प्राइवेट पैसा नहीं है, ये सरकार का पैसा है। सरकार को पैसा हम देते हैं, जो जनता देती है, बट टैक्स के मार्फत बोलिए या दूसरे कोई मार्फत से बोलिए, ये पैसा जनता का होता है और सरकार ये अच्छी जगह, सरकार का मकसद है कि अच्छा इसका इस्तेमाल होना चाहिए। सर, हम देखते हैं कि नितिन गडकरी साहब जो रोड के मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कई बार दावे किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम बीजेपी सरकार सबके विश्वास में लेकर, सबका विकास को लेकर आगे काम बढ़ा रही है। और हम समझते हैं कि औरंगाबाद में जो है तो भगवत कराड़ साहब बीजेपी के खासदार है, तो क्या कहेंगे उनको? आपके साहब, आपकी सरकार ने आपको फंड दे रही है, सेंटर से फंड आ रहे हैं, उसके बाद ये भ्रष्टाचार चढ़ा है, तो उनकी आपसे क्या अपील रहेगी कि साहब आके विजिट कीजिए, हमारे साथ देखिए, ताकि दूध का दूध पानी पानी हो जाए? देखिए, गडकरी साहब एक अच्छे बड़े नेता है भाजपा के और बहुत अच्छा काम करते हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये इन्होंने सिलोट में एक सभा में बोला था, कहा था कि ये रोड का काम हरसुल टी पॉइंट से लेके अजंता तक बहुत अच्छा काम होगा। शेतकरियों ने इनको कंप्लेन की, तकरार की थी और इस अच्छा मजबूतीकरण काम होगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर गड़बड़ करता है तो मैं इस पे बिल्कुल कार्रवाई करूंगा। तो अब ये बात हमारे सामने आई कि भ्रष्टाचार हो रहा है, अब ये अधिकारी के आशीर्वाद से हो रहा है या वरिष्ठों के अधिकारी से हो रहा है, ये हमको अभी पता नहीं है, तो हम बिल्कुल तकरार करेंगे इनके पास। सर, भगवत कराड़ साहब का ताल्लुक सीधे राज से, बीजेपी से है और वो औरंगाबाद के हैं, मतलब औरंगाबाद में रहते हैं, खासदार है,
तो उनका भी कहने का दबदबा है, तो उनसे क्या कहेंगे कि साहब आप तो औरंगाबाद में, आप तो कोई दिल्ली या आउट ऑफ नहीं है, आप हमारे साथ विजिट कीजिए, उनसे क्या अपील रहेंगी ताकि वो भी देखे कि इस तरह काम से बदनामी, इस काम के बोगस काम से सरकार की बदनामी होती है और कहने के जनता का नुकसान होता है। इसके बारे में क्या कहें, उनसे क्या अपील है? भागवत कराड़ साहब भी, मेरी वाइफ नगर सेविका रह चुकी है, इनके साथ में भी ये नगर सेवक थे 2005 में। इनका भी एक अच्छा नेचर है, स्वभाव है, तो इनको भी हम तकरार करेंगे। और सबसे पहले महाराष्ट्र में सरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की सत्ता है, और हमारे पास जो सिल्लोड के जो आमदार साहब है, आज ही मिनिस्टर है, इनके पास भी हम तकरार करेंगे सत्तार साहब के पास। ये जो काम ऐसा बोगस हो रहा है, तकरार तो हम बिल्कुल करेंगे ना। अभी लिखित, अभी हमने 20 तकरार की है कल और आज, कल हम लिखित तकरार करने वाले हैं। सर, जिस तरह से रोड के अंदर एक तरह की चीर बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, तो उससे साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब वो क्या आप मांग करेंगे कि सरकार से, प्रशासन, संबंधित अधिकारी से कि भाई पूरा रोड को खोदा जाए, जांच की जाए, कितने मीटर का, कितने इंच का फिट रोड होता है, खड़ी कितनी होती है, लोहा कितना होता है, जो भी इसका मेटेरियल के जो कानून कायदे हैं उसके अंतर्गत इसकी जांच हो और उसके बाद काम शुरू हो। देखिए, अजंता तक तो मुझे सर्वे नहीं है, लेकिन फुलंबरी के पास से लेके हरसोल तक जो काम हुआ है, जो भी टप्पे टप्पे में आरे बिल जो इनको मिला है, तो ये जो रोड फट रही है, इसकी वजह ये है कि जो एस्टिमेट होता है, शेड्यूल जो कॉपी होती है, इसके तरीके से काम नहीं हुआ है, इसके लिए रोड फट रहा है। और भ्रष्टाचार हुआ है बोल के आपको प्रूफ मिल गया। हरसोल के अंदर रोड में जो मिट्टी डाल रहे हैं, नीचे और ऊपर दबा दे रहे हैं, नीचे ऊपर से कंक्रीट कर रहे हैं, मिट्टी डालने के बाद रोड फटने वाली है, 100% फटने वाली है रोड। सर, अगर आपकी तकरार के बाद, जैसा मीडिया में आने के बाद, अगर ये काम नहीं रुकता है, ऐसे चलते रहता, हम देखते हैं कि बहुत से काम चलते रहते हैं, चाहे मीडिया में आओ वहां, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा अगर ये काम नहीं रुकता है? देखिए, हमारा मकसद पहले काम रोकने का नहीं है, सबसे मेन बात, क्योंकि हमारा सरकार या हो केंद्र सरकार हो, इनका ये बोल रहे हैं कि भाई हमको विकास करना है, तो हम अच्छे काम में हम बिल्कुल साथ है। लेकिन अगर ये मुरम डालते जो एस्टिमेट है, कल अधिकारी से बात हुई मेरी, अभी मुझे कल देने वाले हैं, इसके हिसाब से काम अगर करते ही तो हम बिल्कुल काम नहीं रोकेंगे। और शेड्यूल कॉपी के हिसाब से काम नहीं करते तो हम यहाँ पे, मैं नहीं, सभी हरसोल के हमारे जनता है, नागरिक है, ये काम रोकेंगे और कोई भी कीमत पे काम नहीं होंगे, बोगस काम तो नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमको रोड पे उतरना पड़े या ऑपोजिशन लगाना पड़े। सर, हम देखते हैं कि जालने के और फुलंबरी मतदार संघ के ये दो ऐसे कद्दावर नेता, बड़े बड़े नेता हैं जिनका सीधा संबंध बीजेपी से है, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्हीं की कहने के मतदार संघ से जुड़ते हुए ये रोड आ रहे हैं और वहां पर इस तरह का मामला सामने आ रहा है। क्या कहेंगे आप उनको खुलकर के? साहब, ठीक है, राजनीति, हम अलग पार्टी के, अलग पार्टी के, जो भी बात है, लेकिन कब विकास में तो हम आपके साथ में हैं, आप कुछ देखिए। आप देखिए, फुलंबरी मतदार संघ जो है ये बीजेपी के अंडर में आता है, इसके आमदार जो है हमारे हरिओम बागड़े साहब है, और इनका तो मुझे ऐसा लगता, मैं खुद कह सकता दावे के साथ, ये 8 दिन में हो या 15 दिन में हो, फुलंबरी में ग्राउंड होती है इनकी। अब रोड जो फट रही है, अब इनको किसी ने नहीं बताया या ये नहीं देख पा रहे हैं, या रोड को इन्होंने देखा होगा, क्यों एक्शन नहीं ले रहे, ये तो मैं आज आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हम तकरार इनके पास भी करेंगे, बिल्कुल हम तकरार इनके पास भी करने वाले हैं। इनके हम इसमें लाएंगे कि साहब तुम्हारे मतदार संघ का रोड बन रहा है, खराब रोड बन रही है, क्योंकि हाईवे रोड है, कोई रास्ता गली की और कोई इसकी रोड नहीं है, हाईवे रोड है, ये मजबूतीकरण होना चाहिए रोड में। और दूसरी बात, जो रोड बन रही है इसको सेफ्टी भी आप देखिए, पूरे फुलंबरी से लेकर हरसोल तक सेफ्टी भी कहीं नहीं है। जैसा भाई रोड जब बनती है तो लोगों का कोई जैसा एक्शन हो रहा है, आपने बताया, तो लोग जाके डायरेक्ट भाई रात में ये खोदते हैं, और कोई अगर इसमें मुरम या कुछ डालकर नहीं इसको पहुंचाते हैं तो इसमें लोग भी गिर रहे हैं, ये भी हम फोटो देंगे तुम्हारे। तो ये सेफ्टी भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा है, इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। इसी तरह से आज जो हमने जो पूरे औरंगाबाद शहर के जो प्रेस न्यूज चैनल चलते हैं, इनको जो बुलाया है, इनको बुलाने का मेरा मकसद ये है कि भाई जितने भी औरंगाबाद के जितने भी चैनल जिले में चलते हैं, ये सच्चाई की आवाज़ को कभी भी छापते हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो मेरी सभी प्रेस के संपादक से, पत्रकारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो रोड का जो भ्रष्टाचार सामने आया है, तो मैं चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, हम तो तकरार करने वाले हैं और लेखी में करने वाले हैं, लेकिन मैं सभी चैनलों को दरखास्त करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई ये रोड जो है अजंता जाता है, बहुत ऐतिहासिक रोड बनने वाला है, तो चैनल के मार्फत से हमारे जो हिंदुस्तान के जो गडकरी साहब है, जो रोड के मिनिस्टर थे, तो इन तक तकरार आपने करना चाहिए चैनल के मार्फत से, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने भाई यहाँ कर खुद पानी किया स्पॉट पे जाकर, इसलिए मैं सभी पत्रकारों का, चैनल वासियों का शुक्रिया अदा करता हूँ।
इस तरह से आपने देखा तारिक शहर औरंगाबाद के अंदर एक जो हाईवे का काम चल रहा है उसके अंदर इस तरह का एक भ्रष्टाचार सामने आया है। और हम खासकर महाराष्ट्र सरकार को और केंद्र सरकार से विनती करते हैं कि औरंगाबाद शहर अजंटे के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर जापान से लोग आते हैं, चाइना से लोग आते हैं, उनकी एक धर्म की आस्था जुड़ी हुई है। और हमें याद आ रहा है एक बार राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम सेंट्रल से 1 रुपया देते हैं तो पहुंचते पहुंचते 4 आने आता है विकास के काम के लिए। वो बात को हम दोहराना चाहते हैं। और खासकर हम देख रहे हैं कि हमारे पंतप्रधान मोदी जी दावा कर रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो कहीं ना कहीं ये बात कहीं ना खिलते नजर आ रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं जो आज सेंटर में बैठे हुए हैं और दावा कर रहे हैं, ठीक है राजनीति एक अलग चीज है, अगाड़ी सरकार एक अलग चीज है, आपकी सरकार एक अलग चीज है, लेकिन विकास के काम में अगर क्या ही अच्छा हो, इस तरह के लोगों को साथ में लेकर जहां जहां रोड जा रहे हैं वहां के स्थानीय लोगों को लेकर आप विश्वास के साथ काम कीजिए तो आप ही का नाम बढ़े, देश का नाम बढ़े। ये समय की जरूरत है। और यहाँ पर जब जापान से, चाइना से पर्यटक आए तो एक नाम लेके जाए कि महाराष्ट्र में हम अजंता गए थे, औरंगाबाद गए थे, वहां पर हमने रोड का हाल देखा, बहुत वेरी गुड, स्मार्ट रोड, स्मार्ट सिटी। तो हम समझते हैं कि इस तरह से भी हमारे देश का नाम होगा, हमारे प्रदेश का नाम होगा, औरंगाबाद शहर का नाम होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ के तमाम राजनीतिक लोग राजनीति से ऊपर उठकर इस तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि सवाल खाली रोड का नहीं है, ये रोड पे अब कितने एक्सीडेंट हो जाएंगे, कितने लोग मरेंगे, इसका जवाबदार कौन, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें सरकारें बहुत गंभीरता के साथ इसमें दखल लेगी।